हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने स्टार्ट करी हुई थी यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट, जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो यूनिट सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन टू फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस, यानी वो सबसे छोटी यूनिट जो बार बार रिपीट होकर एक क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, तो दो टाइप के यूनिट सेल होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर उसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल तीन टाइप के होते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, तो ये जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, ये हम पढ़ेंगे, ये प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब एग्जिस्ट करते हैं। और ये वाला जो है ये नॉट प्रैक्टिकल, तो हम इन दोनों को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल द यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट ऑल द कॉर्नर्स। तो सिंपल यूनिट सेल हम किसको कहेंगे? उस यूनिट सेल को कहेंगे जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे सारे कॉर्नर्स के ऊपर। ये देखो, ये क्यूब है, तो एक क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स। ठीक है, 6 फेसेस और 12 एजेस होती हैं। तो ये जो 8 कॉर्नर्स हैं, सिंपल यूनिट सेल कौन से यूनिट सेल को कहेंगे जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट हो। 8 कॉर्नर है तो 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो इसमें का क्या मतलब है कि एक यूनिट सेल जो है ना, ये एक क्यूब जो है, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कॉर्नर्स पे तो हैं, लेकिन कॉर्नर्स के सारे मिला के कितने बनेंगे? अब देखो, 8 कॉर्नर्स हैं, लेकिन ये जो एक कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट है, इस ये पूरा जो एक सर्कल है, पूरा एक जो स्फेयर है, वो पूरा इसको थोड़ी मिल रहा है। यानी इसके ऊपर भी प्रेजेंट है यूनिट सेल, इधर भी है, इधर भी है। तो ये जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है ना, ये शेयर्ड है। ठीक है, ये थोड़ा 3D में है, तो थोड़ा हमें इमेजिन करके चलना होगा। ठीक है, जैसे देखो, ये फिगर देखो, इसमें क्या है कि ये एक बॉल बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, और पीछे एक क्यूब है, आगे एक क्यूब है, इधर भी एक क्यूब है, एक क्यूब इधर है, एक क्यूब इधर है, एक पीछे है, एक इधर है, एक पीछे है। टोटल कितने क्यूब है? 8 क्यूब है। और इस एक क्यूब का, किसी भी एक क्यूब का कोना लगा लो, तो ये जो एक एटम प्रेजेंट है ना, ये 8 भागों में डिवाइडेड है। जो ऊपर 4 क्यूब है उन सबको इसका एक एक पार्ट मिलेगा, और जो नीचे 4 क्यूब है उन सबको भी इसका एक एक पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये एक जो कंस्टेंट पार्टिकल है, या फिर एक जो स्फेयर है ना, बॉल की तरह मान लो इसको, ये 8 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो एक क्यूब को उस एक स्फेयर का 8वां हिस्सा मिलेगा। तो 8 कॉर्नर्स हैं, और एक एटम का सिर्फ 8th पार्ट ही इस एक यूनिट सेल को मिलेगा। इसका ये जो एक बॉल प्रेजेंट है ना, इस एक बॉल का सिर्फ 8वां हिस्सा मिल रहा है इस वाले क्यूब को, एक बॉल का 8वां हिस्सा। तो ऐसे ही इसको भी, एक जो इधर है उसका 8वां हिस्सा, इसको इधर उसका 8वां, इसको इधर, तो ऐसे करके 8 कॉर्नर्स को 1/8 पार्ट ही मिल रहा है। अगर तो फिर सबका हम टोटल करें तो 8 कॉर्नर्स और सबको 1/8 पार्ट मिल रहा है, तो टोटल कितने हो गए? 1। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए? 1। इसके अंदर, सिंपल यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा 3D में थोड़ा सा इमेजिन करके देखना होगा कि 8 क्यूब्स रखे हुए हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, और फिर ये बीच वाला सर्कल, ये बीच वाला स्फेयर, बीच वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, या ऐसे इमेजिन कर लो कि बीच में एक बॉल है, तो वो 4 ऊपर क्यूब है और 4 नीचे हैं, तो वो बीच में है, तो वो बॉल 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो एक क्यूब को उस बॉल का कितना हिस्सा मिलेगा? सिर्फ 8वां हिस्सा मिलेगा। ओके, फिर है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा कि कांस्टेंट पार्टिकल सारे कॉर्नर्स पे भी होंगे और साथ के साथ सेंटर पे भी होंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कौन से सेंटर पे होंगे, फेस के सेंटर पे होंगे या बॉडी के सेंटर पे, जो फेस सेंटर्ड में अलग होंगे और बॉडी सेंटर्ड में अलग। तो इसके हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। ये नॉट प्रैक्टिकल है, ये दोनों पढ़ेंगे। ठीक है,
तो फिर है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये वो यूनिट सेल होगा जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे और साथ ही साथ सारे फेसेस के सेंटर पे। ठीक है, सारे से फेसेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे। यानी जैसे ये क्यूब है ना, तो 8 तो कॉर्नर्स हो गए, और अभी मैंने बताया फेसेस कितने होते हैं, 6। जो लूडो का डाइस होता है ना, उसमें देख लेना कि 8 कॉर्नर्स और 6 फेस हो गए। तो जो 6 फेस हैं, तो ये जैसे 6 फेस है, 1 2, एक पीछे वाला 3, एक इधर वाला 4, एक आगे वाला 5, एक नीचे वाला 6। तो इन 6 पे भी एटम प्रेजेंट है। तो लेकिन ये जो 6 पे एटम प्रेजेंट है, ये पूरा इस एक क्यूब को नहीं मिलेगा, इसका हिस्सा। ठीक है, तो इसका हिस्सा कैसे मिलेगा, तो देखो, ये देखो, जैसे इस वाले फेस पे जो बॉल प्रेजेंट है ना, जो कंस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है, वो आधा तो इस क्यूब को मिल रहा है और आधा इस क्यूब को। तो जो फेस पे है उसको कितना हिस्सा मिल रहा है, एक क्यूब को सिर्फ आधा हिस्सा मिल रहा है उसको। ठीक है, तो 8 के 8 कॉर्नर्स पे, तो 8 कॉर्नर्स पे कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है, 1/8 पार्ट, प्लस 6 फेसेस हैं और हर फेस को कितना मिलता है, एक का आधा हिस्सा ही मिलता है, 1/2 पार्ट। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो टोटल कितने यूनिट सेल हो गए, कितने नंबर ऑफ एटम हो गए, 4 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हमारा हो गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कितने नंबर ऑफ एटम होंगे प्रेजेंट फेस सेंटर्ड में, 4। उसके बाद है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल किसको बोलेंगे, द यूनिट सेल इन विच द कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। सारे तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और जो पूरा जो क्यूब होगा ना, उसका बीच में प्रेजेंट होगा एक एटम। तो 8 कॉर्नर्स, कंट्रीब्यूशन कॉर्नर्स पे 1/8, और प्लस 1 जो बीच में है उसका तो कंट्रीब्यूशन किसी दूसरे से होगा नहीं, तो वो पूरा 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, 2 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे देखो इसमें ये ऑल 8 कॉर्नर्स और ये इसके बीच में प्रेजेंट होगा, तो इसका किसी और से तो कंट्रीब्यूशन है नहीं, तो ये सिर्फ इससे रहेगा। ठीक है, तो सिंपल यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन था, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल 1। सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड में कितने थे, 4, और बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, 2। ठीक है, तो ये हमारे 2 टाइप के यूनिट सेल हैं, सिंपल यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल, या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरे का नाम है सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।